बादशाह अकबर ने बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे। वे अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते थे। बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनकी सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मानसिंह का यह पहला सवाल था। यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? मानसिंह ने पूछा। मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आप खड़े हैं वही धरती का केंद्र है। महाराजा अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहां मानसिंह खड़े थे वहां बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो तो वह खुद धरती को माप सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में पड़ गए। फिर मानसिंह ने एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा। मानसिंह का तीसरा सवाल एक परख है, सुंदर मूरत जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाई न, बोझन लागा आई न। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं, यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी, इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया न? सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर लेकर गया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है, और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया।
लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वह भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट? आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली, तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वह मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि इस पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा, तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राजदरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्रवाई समाप्त हो जाती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वे दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए।
फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वे बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी से सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नजारा राजा अकबर और बीरबल छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया। बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांककर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भर गया। राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कराते हुए कहता है, महाराज कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। कारण था उनके बेटे की अंगूठा चूसने की आदत। बादशाह अकबर ने कई तरीके आजमाए, लेकिन शहजादे की आदत पर कोई असर नहीं हुआ। अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तब उन्हें एक फकीर के बारे में पता चला, जिनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि टेढ़ा से टेढ़ा व्यक्ति भी सही दिशा में चलने लगता है। अकबर ने उस फकीर को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। फकीर दरबार में आया तो उसे अकबर ने अपने बेटे की गलत आदत के बारे में बताया और कोई उपाय करने का आग्रह किया। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल के साथ अकबर और उनका बेटा भी था। फकीर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा और वहां से चला गया। अकबर और सभी दरबारियों को यह बात अजीब लगी कि फकीर बिना शहजादे से मिले ही चले गए। एक हफ्ते के बाद फकीर दरबार में आए, शहजादे से मिले, फिर उन्होंने शहजादे को प्यार से मुंह में अंगूठा लेने से होने वाली तकलीफों के बारे में समझाया और शहजादे ने भी कभी भी अंगूठा न चूसने का वादा किया। अकबर ने फकीर से कहा कि यह काम तो आप पिछले हफ्ते ही कर सकते थे। सभी दरबारियों ने भी नाराजगी व्यक्त की कि इस फकीर ने हम सभी का वक्त बर्बाद किया और इसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने दरबार की तौहीन की है। अकबर को भी यही सही लगा और उसने सजा देने का निर्णय लिया। सभी दरबारियों ने अपना अपना सुझाव दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? तुम भी बताओ कि क्या सजा देनी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना हम सभी को इस फकीर से सीख लेनी चाहिए और इन्हें एक गुरु का दर्जा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल तुम हमारा और सभी दरबारियों का अपमान कर रहे हो। बीरबल ने कहा, जहांपना गुस्ताखी माफ हो,
लेकिन यही उचित न्याय है। जिस दिन फकीर पहली बार दरबार में आए थे और आप जब उन्हें शहजादे के बारे में बता रहे थे, तब आप सभी ने फकीर को बार बार कुछ खाते देखा होगा। दरअसल फकीर को चूना खाने की गलत आदत थी। जब आपने शहजादे के बारे में बताया, तब उन्हें उनकी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने पहले खुद की गलत आदत को सुधारा। इस बार जब फकीर आए, तब उन्होंने एक बार भी चूने की डिबिया को हाथ नहीं लगाया। यह सुनकर सभी दरबारियों को अपनी गलती समझ आई और सभी से फकीर का आदरपूर्वक सम्मान किया। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया था। बादशाह अकबर अपने शहजादे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनके दिमाग में यह विचार आया कि शहजादे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा घोषित किया जाए। बादशाह अकबर ने दरबार लगाया और सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर शहजादे को लेकर दरबार में पहुंचे। राजकुमार उनकी गोद में खेल रहा था, जिसे देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग राजकुमार की ओर देख रहे थे और कह रहे थे, शहजादे दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा है। यह सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज से शहजादे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा घोषित कर दिया जाए। बादशाह अकबर की बात को बीरबल के अलावा सभी मानते हैं। बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम चुप क्यों हो? इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल कहते हैं, गुस्ताखी माफ हो जहांपना। शहजादा एक खूबसूरत बच्चा है, लेकिन मुझे लगता है कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा नहीं है। अकबर कहते हैं, आपके कहने का मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है। कैसे? बीरबल कहते हैं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि शहजादा सुंदर नहीं है, लेकिन दुनिया में और अधिक सुंदर बच्चे होंगे। अकबर कहते हैं, बीरबल, अगर ऐसा है तो आप उस बच्चे को हमारे सामने लाइए जो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। हम भी उसे देखना चाहते हैं। बीरबल कहते हैं, मुझे कुछ दिनों का समय दें, मैं उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा। कुछ दिनों के बाद बच्चे की तलाश पूरी करने के बाद बीरबल दरबार में आते हैं। बीरबल को दरबार में अकेला आते देखकर अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम अकेले क्यों आए हो? इसका क्या मतलब है? क्या आपको शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बीरबल कहते हैं, जहांपना, मुझे सबसे सुंदर बच्चा मिल गया है। अकबर कहते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो आप उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहते हैं, महाराज, मैं उसे दरबार में नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपको उसके पास जरूर ले जा सकता हूँ, लेकिन हमें वेश बदलकर जाना होगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, तो कल सुबह हम भेष बदलकर उस बच्चे को देखने चलेंगे। अगली सुबह बीरबल और बादशाह अकबर बच्चे को देखने के लिए वेश बदलकर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद बीरबल बादशाह अकबर को एक ऐसे गांव में ले जाता है जहां वह बच्चा था। बीरबल सम्राट अकबर के साथ गांव के पास एक झोपड़ी में पहुंचते हैं, जहां एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा होता है। बीरबल कहते हैं, जहांपना, यह वही सुंदर सा बच्चा है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुमने मेरे शहजादे की तुलना एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चे से करने का साहस कैसे किया, और कैसे तुमने इस बच्चे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बताया है? बादशाह अकबर ये सारी बातें बीरबल को इतनी जोर से सुना रहे थे कि बच्चा आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बच्चे के पास आती है और गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि तुम फिर से यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। उसके बाद माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है और बच्चे से प्यार करने लगती है और कहती है, मेरे राजा बेटा, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है।
मेरा बेटा सबसे प्यारा और सबसे सुंदर है। बीरबल कहते हैं, महाराज, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अकबर कहते हैं, बीरबल, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। बीरबल कहते हैं, महाराज, हर बच्चा अपने माता पिता के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि आप राजकुमार को अच्छी तालीम दें और उसे चापलूसी से दूर रखें। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम वास्तव में मेरे सच्चे मित्र और शुभचिंतक हो। तुम वफादार हो। तुमने मुझसे बिना डरे सच कहा और मेरी आंखें खोल दी। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम वफादार हो और हमारा और राज्य का भला चाहते हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चापलूसी से बचना चाहिए और सच बोलने वालों पर भरोसा करना चाहिए। कौन चापलूसी कर रहा है और कौन परोपकारी है, यह समझ लें। इसके अलावा कभी भी अपने पद या किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोती हुई पहुंचीं। उनके साथ लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थीं और साथ ही दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जानता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब बादशाह अकबर के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माँओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दो। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली मां कौन है। तब बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मां सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली मां वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बातें सुनकर राजा अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए। जहां पनाह अकबर के दरबार में सुबह सुबह कोई सफाई कर रहा था। वह एक फूलदान की सफाई कर रहा था। फिर अचानक वह फूलदान उसके हाथ से फिसलकर टूट जाता है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है, या खुदा, यह क्या हो गया? यह तो जहांपनाह का सबसे पसंदीदा फूलदान था।
अब जहां पनाह मुझे सजा देंगे। और वह फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेटकर घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहां जहां पनाह अकबर आते हैं और अपना फूलदान न पाकर परेशान होने लगते हैं। फिर अपने सिपाही को बुलाकर कहते हैं, सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रहा करता था वह कहाँ गया? कहीं वह फिर से खो तो नहीं गया? सिपाही, जब मैंने सेवक को सफाई करने के लिए भेजा था तब तो वह यही था कि उस सेवक को ही पता होगा कि वह फूलदान कहाँ गया। अकबर, जाओ उस सेवक को बुलाकर लाओ। सिपाही सेवक को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुलाकर लाता है। अकबर, सेवक, यहाँ पर जो फूलदान रखा था वह कहाँ गया? सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, जहाँ पनाह, वो मैं फूलदान को साफ करने के लिए ले गया था। अकबर, लेकिन साफ करने के लिए फूलदान को यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? सेवक रोने लगता है और कहता है, जहाँ पनाह, वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया। अकबर, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ करने के लिए ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए तो माफ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ नहीं करूँगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सजा देता हूँ। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक, जहाँपनाह, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। जहाँपनाह, रहें। जहाँपनाह रहम। सिपाही उसे खींचता हुआ वहां से ले गया। फिर अगले दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में यह किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ की। वाह जहाँपनाह, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जहाँपनाह। बीरबल खामोश बैठे रहते हैं। अकबर बीरबल से पूछते हैं, अकबर, बीरबल, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल, जहाँपनाह, ऐसा कोई नहीं होता जो जिंदगी में कभी झूठ न बोले। कभी न भी तो इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि हमारे सच से किसी को तकलीफ न हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी न भी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर, क्या मैं ये समझें कि मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है? इस सल्तनत में सभी के लिए कानून बराबर है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल, लेकिन जहाँपनाह, मेरी बात तो सुनिए। अकबर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, चले जाओ। तभी बीरबल वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था? बीरबल अब सोचने लगे कि जहाँपनाह को अब कैसे समझाया जाए। फिर क्या था? बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक गेहूं की बाली ली, सेवक को बुलाया और उससे कहा, सेवक राम, यह गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और उसने एक ऐसी ही गेहूं की बाली सोने की बनवाकर लाओ, पर ध्यान रहे गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने का होना चाहिए। सेवक, जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। कुछ दिन बाद बीरबल सोने की डाली लेकर अकबर के दरबार में पहुँचे। अकबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था न? बीरबल, जहाँपनाह, मैं यहाँ किसी ओहदे की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम नागरिक की हैसियत से आया हूँ। मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, सोने के गेहूं की बाली। अकबर और वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। फिर अकबर कहते हैं, यह तो सचमुच सोने की बाली है।
यह तुम्हें कहाँ मिली बीरबल जहाँपनाह? यह कोई साधारण बाली नहीं है। यह मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी, जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी। जहाँपनाह, वह कोई साधारण ज्योतिष नहीं था। एक दिन वह ज्योतिष मुझे नदी के किनारे मिला। वह ज्योतिष वहां नदी के पानी के ऊपर चल रहा था, उसी तरह जिस तरह हम जमीन पर चलते हैं। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, अच्छा, इतने महान ज्योतिष हैं तो फिर चलो, देर कैसी, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल, हाँ जहाँपनाह, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी जगह देख रखी है। हम कल सुबह इस बाली को वहां बोएंगे। अकबर, हाँ बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे। और यह सबको बता देना कि हम यह सोने की बाली उस उपजाऊ जमीन में बोने वाले हैं। बीरबल, जी जहाँपनाह, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं। बीरबल, जहाँपनाह, यह है वह जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अकबर, बीरबल, तो देरी क्या है, इस बाली को जाकर बो दो। बीरबल, मैं नहीं जहाँपनाह, मैं इसे नहीं बो सकता हूँ, क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मैंने तो कई बार झूठ बोला है। आप यह काम किसी और से करवा लीजिए। अकबर वहां खड़े लोगों से पूछते हैं, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है? वहां खड़े सभी लोग चुप रहते हैं, कोई आगे नहीं आता है। अकबर, हमें यह उम्मीद नहीं थी। बीरबल, जहाँपनाह, अब आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला। आप ही इस बाली को बो दीजिए। अकबर बहुत हिचकिचाते हैं और कहते हैं, मैं कैसे? मैंने भी कभी न कभी तो झूठ बोला है, बचपन में या फिर कभी और। बीरबल, जी जहाँपनाह, मेरे कहने का भी मतलब वही था। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, या तो किसी को ठेस न पहुंचे इसलिए, या फिर शर्मिंदा न होना पड़े कभी इसलिए, और कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ जहाँपनाह, मैंने यह बाली शहर के सुनार से बनवाई थी। यह मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर, हमें माफ कर दो बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको निर्दोष करार करते हैं। तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हम समझ गए। बीरबल, इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उस सेवक को भी माफ कर दिया, जिससे वह अकबर बादशाह अक्सर ही बीरबल की परीक्षा लेते थे और बीरबल हमेशा ही पास हो जाते थे। एक बार शहंशाह ने बीरबल को एक बकरी देते हुए कहा, बीरबल, इस बकरी को खाना 2 बार दिया जाता है, लेकिन बकरी का वजन कम नहीं होना चाहिए। मैं 1 सप्ताह के बाद स्वयं का वजन बढ़ जाएगा। बीरबल, अब क्या करें? बुरा का हुक्म तो हुक्म होता है। बीरबल ने उस बकरी को डबल खाना खिलाना शुरू कर दिया। वजन कम नहीं हुआ, इसलिए हर रात वह एक कसाई को छुरी लेकर बकरी के सामने खड़ा हो गया। दिन में बकरी भर की किताब, और जब रात को हाथ में छुरी के लिए कसाई को पकाया जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ना तो वह नौकरियां बिठाता है और ना ही सो नौकरियां। 2 बार खाना खाने के बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ा। 1 सप्ताह बाद शहंशाह अकबर के दरबार में बकरी को तोला गया। बकरी का वजन जरा सा भी नहीं बढ़ाया गया। आखिर पहले था, स्मारक ही था। शहंशाह अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बकरी तो रोज 2 गुनी खाना है, वजन तो लगाना चाहिए। बीरबल बोले, हुजूर, बकरी का वजन इतना ज्यादा है तो कैसे? हाथ में छुरी के लिए एक कसाई रात भर उसके सामने जो रहता था, जो उसने एक दिन में खरीदी थी,
रात में कसाई की छुरी देखकर सब बराबर हो जाता था। मुगल बादशाह अकबर प्रजा के प्रति उदारतावादी थे। इस कारण बादशाह अकबर अपने दरबार में समय समय पर प्रजा से मिलने के लिए प्रजा मिलन दरबार लगाया करते थे। दरबार में हाजिर होने वाले लोगों को बादशाह सुनते, उन पर अपना निर्णय देते और प्रसन्न होने पर उनको उपहार भी देते। एक बार इसी प्रकार का दरबार लगाया था। दूर दूर से सभी लोग बादशाह से मिलने आ रहे थे। एक दूर दुराज गांव में कोई महेश दास नाम का व्यक्ति रहता था। महेश दास ने भी मन बनाया कि ये बादशाह लोग किस प्रकार रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है। चलो एक बार देखकर आते हैं। यह विचार बनाकर महेश दास निकल पड़े। महेश दास जब महल के बाहर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग बादशाह से मिलने के लिए पंक्ति बनाकर खड़े थे। पहरेदार एक एक करके सभी से एक एक स्वर्ण मुद्रा ले रहा था, लेकिन महेश दास तो खाली हाथ आए थे। फिर भी महेश दास पंक्ति में लगे रहे। जब महेश दास की बारी आई और पहरेदार ने मुद्रा मांगी तो, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बादशाह से मिलने आया। पहरेदार ने मना कर दिया, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे। महेश दास के निवेदन के बाद एक शर्त पर जाने की मंजूरी दी। महेश दास ने भी हाँ भर दी और शर्त को पूरा करने का वादा किया और महल के द्वार में प्रवेश कर गया। महेश दास महल में प्रवेश करते ही पूरे महल को ध्यान से देखने लगा। महल की नक्काशी और बारीक कारीगरी देखकर महेश दास चौंक गया। घूमते फिरते महेश दास वहां पहुंच गया जहां बादशाह अकबर प्रजा से मिल रहे थे। एक एक करके सभी बादशाह के सामने अपनी हाजिरी दे रहे थे, अपनी समस्या, अपनी इच्छा बादशाह के सामने पेश करते और बादशाह उनको सुलझाने की कोशिश करते। महेश दास खड़े खड़े सोच रहे थे कि मैंने तो सोचा ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। सोचते सोचते महेश दास की बारी आ गई और महेश दास बादशाह के सामने पेश हुआ। बोलो क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए हो तुम जी? जहाँ पनाह मेरा नाम महेश दास है और मैं आपके ही सल्तनत के दूर गांव का आम नागरिक हूँ। बोलो क्या फरियाद लेकर आए हो? जी जहाँ पनाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपसे ही मिलने आया हूं। तुमने अपना नाम क्या बताया? जी महेश दास। हाँ महेश दास, हम तुम्हारी उदारता से अति प्रसन्न हुए। तुम बादशाह अकबर के दरबार में खड़े हो, हम तुमको ऐसे ही खाली नहीं जाने देंगे और तुम यहाँ से खाली हाथ जाओ, हमारी शानो शौकत को शोभा नहीं देता। तुम कुछ भी मांगो। बादशाह के इतने आग्रह पर महेश दास ने अपनी फरमाइश पेश की। जहां पनाह मुझे अपनी नंगी पीठ पर 100 कोड़े चाहिए। बादशाह ऐसी फरमाइश सुनकर चौंक गए। बादशाह ने कारण पूछा तो महेश दास ने कहा, बाहर जो आपका पहरेदार खड़ा है उसके साथ हमारी एक शर्त लगी है कि दरबार से हमको जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। बादशाह ये सुनकर थोड़े बौखला गए और उन्होंने मुंह बनाकर पहरेदार को बुलाने को भेजा। पहरेदार ने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने व्यंग्य में उससे कहा, हम तुम्हारी पहरेदारी से प्रसन्न हुए। हमने निश्चय किया है महेश दास ने जो भी मांगा उसका 100% तुमको देंगे। पहरेदार खुश हुआ। जी जहांपना, जैसा आप उचित समझे। क्या तुम सुनना नहीं चाहोगे कि इसने फरियाद की? बादशाह अकबर बोले। जी जहांपनाह जरूर, पहरेदार बोला। इसने महेश दास 100 कौड़े मांगे और हमने इसकी मंजूरी भी दे दी। बादशाह ने गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो और इसकी अच्छे से फरियाद पूरी करो। हाँ तो महेश दास, तुम हमको बेहद पसंद आए। क्या तुम हमारी दरबारी में कोई काम करना चाहोगे?
मुल्ला दो प्याजा बोले, जहां पनाह, ऐसे कैसे किसी को भी आप दरबारी में रख सकते हैं? मेरा मतलब ना कोई जान पहचान न कोई लेना देना। मुल्ला दो प्याजा अपनी जबान को संभालते हुए बोले, मुल्ला तुम भी ठीक ही कहते हो। अच्छा तुम ही बताओ कि इसको कैसे परखा जाए। बादशाह बोले, मुल्ला दो प्याजा सोचकर बोलते हैं, अगर यह बता दे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद बात बन जाए। महेशदास, क्या तुम इस प्रश्न का जवाब देना चाहोगे? जी जहां पनाह, जरूर मुल्ला जी, आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि बादशाह अच्छे हैं और वो हम सभी का कल्याण करते हैं। हमें बादशाह से कोई शिकायत नहीं है। क्या मुल्ला जी हम सही कह रहे हैं? मुल्ला जी बनावटी मुस्कान के साथ, जी जहां पनाह, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या मुल्ला अभी तुम्हें कोई प्रश्न पूछना है क्या? नहीं जहां पनाह, तो महेश दास, हम तुम्हें अपनी दरबारी में काम करने को आमंत्रित करते हैं। लेकिन हम तुमको एक नाम देना चाहेंगे। जी जहां पनाह, आपका हुक्म सर, आंखों पर। हमारा दरबार और पूरी मुगलिया सल्तनत तुमको बीरबल के नाम से जानेंगी। इस प्रकार बीरबल को मुगल सल्तनत में पदवी मिली। सिखा, हमारी बुद्धि और ईमानदारी हमको कभी जीवन में हरा नहीं सकती।